कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं विधायक रामलाल ठाकुर ने बिलासपुर में पत्रकार वार्ता करके सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके विस क्षेत्र नैना देवी में 2 राष्ट्रीय परियोजनाओं का काम चल रहा है, लेकिन इन परियोजनाओं में स्थानीय व प्रभावित लोगों के हितों से दरकिनार किया जा रहा है, जिसे वे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि भानुपल्ली बरमाना रेल लाइन में स्थानीय लोगों को ना तो रोजगार दिया गया है और ना ही माल ढुलाई का काम। इस परियोजना में काम लेने के लिए संबंधित कंपनी के अधिकारी सत्ताधारी दल के नेता से फोन करवाने की बात करते हैं और इस परियोजना में बहुत बड़ा गड़बड़झाला किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना में 80% रोजगार व काम पंजाब के लोगों को दिया गया है। वहीं एक नेता ने जिला प्रशासन पर दबाव बनाकर माता श्री नैना देवी ट्रस्ट का 1 करोड़ रुपए आनंदपुर साहिब स्थित यस बैंक की शाखा में डिपॉजिट करवाए हैं, जबकि संबंधित बैंक की जिला में कोई शाखा नहीं है। रामलाल ठाकुर ने कहा कि संबंधित नेता ने इस बैंक की शाखा से अपने भाई के नाम पर 1 पोकलैन, 1 जेसीबी व 2 टिप्पर फाइनेंस करवाए और इन्हें रेल प्रोजेक्ट में लगाया। कुछ ऐसा ही हाल एम्स का भी है, जहां पर भी गत दिनों सुरक्षा गार्ड व चतुर्थ श्रेणी के पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसमें हमीरपुर व ऊना के लोगों को चिट्टों पर रोजगार दिए जाने का प्रयास किया गया, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के कारण इस भर्ती पर रोक लगी। उन्होंने कहा कि वह जानना चाहते हैं कि किस नेता के चिट्टों पर दूसरे जिला के लोगों को रोजगार दिया जा रहा है और प्रभावितों व स्थानीय लोगों को क्यों रोजगार से वंचित रखने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए 10 दिन में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है कि इन दोनों प्रोजेक्टों में कितने स्थानीय लोगों को और कितने बाहरी लोगों को रोजगार दिया गया है। यदि 10 दिनों में स्थिति स्पष्ट नहीं की गई तो कांग्रेस सड़कों पर उतरने पर विवश होगी। अभी मैं 2 दिन के अपने चुनाव क्षेत्र के दौरे पे था और उसमें टोबा में, बस्सी में, नैना देवी के तरफ को और यहाँ तक कि भैड़ तक लोगों से मैं मिला और लोगों ने एक और जहाँ पे अपनी समस्याओं के बारे में कहा। जो मैंने विधायक निधि का पैसा दिया, जो काम पूरे हो गए, जो अभी अधूरे पड़े हैं, उनके बारे में लोगों से चर्चा हुई और कुछ कामों को मैंने जो है वो उद्घाटन भी किया। लेकिन बड़ी बात ये आई है कि जो हमारा निचला चंगर एरिया है और बनूपड़ी से जब रेल लाइन का काम शुरू हुआ है तो आगे तक जो है छोटी टनल भी बननी है, उनके काम भी लगे हैं और जो रेलवे ट्रैक है वो भी बिछना है। तो उसके लिए जो आधारभूत ढांचा है उसको तैयार किया जा रहा है। लेकिन लोगों ने मुझसे जो कहा कि सरकार को चाहिए ये था कि कंपनी कोई भी आए, लेकिन यहाँ पे जो लोकल लोग हैं उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। लोकल लोगों के अधिकारों की रक्षा की बात उन्होंने ये करी कि बड़े प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले, चाहे वो एम्स का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो हमारा यहाँ पे रेलवे का है, चाहे वो हमारी ये 4 लेन का प्रोजेक्ट है जो अभी अधूरा ही पड़ा है, कई सालों से अटका है, इनके ऊपर गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जैसे भी जो है वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के रूल्स बने हैं, या हरियाणा गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया है कि जो लोकल लोग हैं उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए 75% जो है रोजगार लोकल लोगों को दिए जाएंगे। और अभी मुझे नीचे ये बताया गया कि जितनी भी गाड़ियां लगी, जितनी भी जेसीबी लगी हैं, जितनी भी पोकलेन्स लगी हैं, जितनी भी यहाँ पे जो है वो जो दूसरी गाड़ियां लाइट व्हीकल जो लगी हैं, वो सारी की सारी जो है वो बाहर के लोगों की नहीं है, लेकिन 80% गाड़ियां पंजाब के लोगों की है। और रोजगार में भी पंजाब के लोगों को ज्यादा रोजगार मिला और कुछ तो जो कंपनी आती है उनका अपने साथ पैराफिन दिया होता है, वो तो चलेगा ही चलेगा। लेकिन जो लोकल लोग रखे हैं उनको भी लोगों से ये कहा जा रहा है कि पहले टेलीफोन कराओ फलाने आदमी का, तब आपको रोजगार मिलेगा, तब आपकी गाड़ी को काम मिलेगा। मैं ये कहूंगा कि ये कोई ठीक नहीं है। और मैंने अभी कल जाके उनके वहां पे कोई जो सीनियर एग्जीक्यूटिव है, मैंने उनसे भी बात करने की कोशिश करी, लेकिन पहले तो पता लगा कि वो अपने ऑफिस में है। फिर मैंने जब दोबारा किसी आदमी को भेजा तो पता लगा कि वो नालागढ़ को चले गए।
वो शायद वो हमारे को फेस नहीं करना चाहते होंगे। हमने उनको 10 दिन का नोटिस दिया। 10 दिन के अंदर अंदर हमारे को सारा ये बताया जाए कि भाई कितनी पंजाब की गाड़ियां लगी है और उनके आरसी नंबर चाहिए कि कहाँ की आरसी बनी है और लोकल कितनी है, रोजगार कितने लोगों को, बाहर के लोगों को मिला है, कितने हमारे लोगों को मिला है। हमारे लोग भी हाईली क्वालिफाइड है, उनके जो है वो जो एप्लीकेशंस हैं वो उनको भेज रखी है, कहीं उन्हें अप्लाई कर रखा है, लेकिन उनको पूछा नहीं जा रहा है। लोग बाहर से लगाए जा रहे हैं और ऐसे मैं कहना चाहूंगा कि ये कोई ठीक प्रक्रिया नहीं है। और हमने जो 10 दिन का नोटिस दिया, पहले मैं नहीं चाहता था कि इसमें शामिल हूं, लेकिन लोगों की भावनाओं को जो है वो जो है कदर करनी पड़ती है और उन भावनाओं के मुताबिक काम भी करना पड़ता है। मैंने ये कहा है कि 10 दिनों के अंदर अंदर अगर मान लो ये हमारे को सही जवाब नहीं देंगे, ये नोटिस मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी दे रहा हूँ, यही नोटिस हमारा पुलिस को भी है कि इसके बारे में हमारे को डिटेल 10 दिनों के अंदर अंदर चाहिए कि कितने लोग हिमाचल के हैं, कितने बिलासपुर के हैं, कितने दूसरे जिलों के और कितने बाहर के हैं। इससे जो है मैं कहूँगा लोगों में एक मैं कहूँगा ऐसी भावना पैदा हो रही है सरकार हमारे हितों की रक्षा नहीं कर रही है। यहाँ पे ये जो हमारे कोठीपुरा में जो एम्स का काम लगा है उसमें भी ऐसा ही हुआ है, उसमें भी हमारे लोगों को पूछा नहीं जा रहा है। ये अलग बात है कि कुछ लोग राजनीति से प्रभावित लोग हैं, मैं प्रभावित इसलिए बोल रहा हूं कि कई बार प्रभावित हो जाते हैं, तो उससे जो है वो कुछ लोग हैं जो कोई रेते का मोरम का काम कर रहे हैं, कोई रोडी का काम कर रहे हैं। इट इज अक्रॉस द पॉलिटिकल मैं कहूँगा पार्टी लाइन। तो इस करके मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वहाँ पे लोकल लोगों की अनदेखी हो रही है और वहाँ हमारे लोगों को जो है ना प्रताड़ित किया जा रहा है। और अभी जो है वो सिक्योरिटी गार्ड के जो है ना इंटरव्यू रखे गए। कारण क्या था कि वो इंटरव्यू जो जिन लोगों को बुलाया गया था वो या तो ऊना के थे या वो हमीरपुर के थे। बिलासपुर के बच्चों को पता ही नहीं है कि इंटरव्यू हो रहा है, तो वहाँ पे कुछ दखल दिया गया, तो कुछ थोड़ा सा रास्ता निकल के आया। क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं था, मेरी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मीटिंग थी शिमला में, लेकिन मैंने आज 4 बजे मैंने उनसे कहा है, जो कर्नल साहब हैं, कि भी मैं आ रहा हूँ, मैं बैठ के आपसे बात करना चाहूंगा। ये चीजें बर्दाश्त नहीं होगी। लोकल लोगों के अधिकारों की जो है वो रक्षा होगी और उसके लिए मैंने कहा है कि दोनों प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर ये 10 दिनों के अंदर अंदर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे को उसका कोई जो जवाब ठीक से नहीं देगा तो हम अगली कार्रवाई राजनीतिक तौर पे विद इन द पैरामीटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे को करना चाहिए, फिर हम अगली रूपरेखा जो है वो उसको अपनाएंगे और वो रूपरेखा बना के फिर अगला कदम उठाएंगे। लाइव टाइम्स टीवी के लिए बिलासपुर से सुभाष की रिपोर्ट। हिमाचल के उभरते डांसर्स को अब प्रदेश में ही मिलेगा मौका। लाइव टाइम्स टीवी पेश कर रहा है हिमाचल डांस चैंपियनशिप। यहाँ आपको मिलेगा अवसर अपनी प्रतिभा दिखाने का और आपको परखेंगे फेमस डांस मास्टर्स। चैंपियनशिप का हिस्सा बनने के लिए आज ही संपर्क करें।